नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट हो रही है, उसका रीजन भी बता देता हूं। थोड़ा सा हमारे यहाँ पर जो है टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ था, नेटवर्क का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इशू था, जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही थी, है ना, क्योंकि बारिश वगैरह की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, तो उसी वजह से जो है वो क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो, इसलिए जो है क्लास भी जो है हम दूसरे स्टूडियो से ले रहे हैं, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सभी क्लासेस जो हैं वो थोड़ा सा डिले ही स्टार्ट हुई हैं आज। चलो, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई। डायरेक्शन टेस्ट हमारा टॉपिक है, डायरेक्शन टेस्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 3 है ना। हम आगे की तरफ मूव करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपका जो होमवर्क वाला था, ये आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे ऐसी। टेलीग्राम पर मैसेज तो कर दिया होता भाई, टेलीग्राम पर मैसेज करने ही वाला था, तो फिर वो बोल रहे थे कि सर 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा 5 मिनट में, अब वो 5 मिनट करके 10:05 हो गई, फिर मैंने पूछा सर 2-3 मिनट और रुक जाइए, तो फिर अब 10:10 पे क्लास स्टार्ट हुई है ना। तो उसके लिए क्योंकि देखो वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या फॉल्ट उसमें आया था वो तो वही जानेंगे, है ना। कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी, कल दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह के समय में दरअसल मुझे जो है किडनी स्टोन की वजह से प्रॉब्लम थी। हालांकि मैं एक बार ऑपरेशन करा चुका हूँ किडनी स्टोन का, लेकिन ये किडनी में स्टोन जो है वो बार बार बनता रहता है। ठीक है, आज सुंदर इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि इस कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये इसको देख के तो मैं भी हैप हो गया, मैंने कि मैं काला कलूटा सा इसमें कैसे इतना मलूक दिख रहा हूँ। चलो आ जाओ भाई, अब आ जाओ। मोहित शुरू में एक विशेष दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले 180 डिग्री वामावर्त। तो मैंने बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नोट करना बताया था आपको। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को अलग अलग नोट कर लो। 180 डिग्री वामावर्त है तो यहां पर 180 लिख दोगे, फिर 90 दक्षिणावर्त है तो 90 यहां पर लिख दोगे, फिर 180 दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, 180 यहां पर लिख दोगे, और अंत में 45 वामावर्त है तो यहां लिख दोगे। कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहां तक भाई। 180 से 180 खत्म हो जाएगा पूरा, है ना। इस वाले 180 से 180 जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। अब 90 में से आप 45 घटा दोगे। जब आप 90 में से 45 घटाओगे आपके पास रह जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया था कि लास्ट में ये चेक करना कि पूछा क्या गया है। प्रारंभ में मोहित का मुख किस दिशा में था, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में उसका फेस जो था वो कैसा था। आवाज नहीं आ रही, कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही। कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी, है ना, कल क्लास नहीं हुई थी मेरे भाई। 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, इसका करना पड़ेगा आपको अपोजिट, मैंने ये बताया था। और जैसे ही अपोजिट करोगे तो क्लॉकवाइज का अपोजिट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। 45 एंटी क्लॉकवाइज। किधर था उसका फेस, अब वर्तमान में वो कह रहा है अब उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अभी वर्तमान में जो है उसका फेस पश्चिम दिशा की तरफ था। और अगर मैं इसको 45 डिग्री किधर मोड़ दूं, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में मोड़ूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। इसको बोलोगे आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो साउथ वेस्ट आंसर, यानी कि आपका जो है वो दक्षिण पश्चिम जो था वो बिल्कुल सही जवाब था इस वाले सवाल का। इस वाले क्वेश्चन का आपका 45 डिग्री बिल्कुल सॉरी साउथ वेस्ट सी ऑप्शन वाला जो है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, परफेक्टली राइट है। हाँ, अभी अभी ठीक हो। वो दरअसल ऐसा होता है ना कि वो पेन जब कभी होता है ना, स्टोन का पेन होता है, वो भाई मेरा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, टैबलेट से ठीक होता ही नहीं है। सुबह उठते ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत टैबलेट खाई नहीं, वो मेरे बैग में रखी रहती है हमेशा टैबलेट, है ना।
तो नहीं आराम लगता है, मजबूरी में मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, मजबूरी में, है ना। चलो सभी का स्वागत है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगली टाइप जो है वो है हमारी फाइंड द डिस्टेंस वाली, यानी कि दूरी ज्ञात करने वाली। इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद होगा तो आप सभी को। मैंने ऐसे लिखा था भाई, नॉर्थ होता है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, और ईस्ट के राइट में साउथ होता है, साउथ के राइट में क्या होता है, वेस्ट होता है। मैं आपसे कहने लगूं कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, उसके बाद राइट, अब देखो राइट मैंने बताया था ना, तो मैंने बताया था कि अगर राइट चलोगे तो आप इधर जाओगे, मैंने ये चीज बताई थी आपको। तो जब वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ में 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा से राइट मुड़ता है 20 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा से राइट मुड़ता है 25 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा से राइट में मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा से राइट में मुड़ता है 10 किलोमीटर जाता है ना, इस तरीके की चीजें। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो जब राइट राइट आप गए कि भाई नॉर्थ का राइट ये है, इसका राइट ये है, इसका राइट ये है, अब इसके भी राइट में जाओगे तो दोबारा यहां पर आ जाओगे, फिर इसके राइट में चलोगे यहां पर आ जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, मैं आपसे कहने लगूं कि भाई आप दिल्ली से आगरा गए 10 किलोमीटर, फिर वापसी रिटर्न ले लिया आगरा से दिल्ली 10 किलोमीटर, यानी कि जहां पर गए वहीं पर आ गए। मान लो किसी रास्ते पे मैं पहले 10 किलोमीटर गया फिर वापसी आ गया, तो जीरो हो गया ना। तो हमेशा हमेशा याद रखना, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो होती हैं वो अपोजिट होती हैं, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होती हैं। मैं नॉर्थ में 10 गया और साउथ में 10 गया तो खत्म हो जाएगा। अब मैंने देखा कि नॉर्थ में 10 और 10 कितना था, 20 था, यहां कितना है 15 है, यहां कितना है 20 है, और यहां कितना है ये 25 है। तो मैंने देखा इधर का 20 इधर के 20 को खत्म कर देगा, क्योंकि नॉर्थ में भी 20 जा रहा है, साउथ में भी 20 जा रहा है। इन दोनों का आप डिफरेंस कर लोगे, 25 में से 15 घटा दोगे, आपके पास कितना रह जाएगा भैया, 10 किलोमीटर दूरी। डिस्टेंस जो बचेगी वो 10 किलोमीटर रह जाएगी, डिस्टेंस जो बचेगी वो 10 किलोमीटर बचेगी। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे कर, प्रैक्टिस के लिए देखो वर्कशीट भी दे रहा हूं, क्विज भी दे रहा हूं, दो चीजें तो ये कर लो। साथ के साथ पीवाईक्यूज की पीडीएफ के लिए भी मैंने आपसे बोल दिया है, चैप्टर वाइज पीडीएफ 2026 में जो पेपर हुआ है, 2021 वाली वैकेंसी वाला और 2017 वाली, तीनों के पीवाईक्यूज मैं आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूंगा, है ना। इतनी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से अपनी कुछ भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ये इस बार के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, करना उसी प्रकार से बड़ी आसानी से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब हिंदी में मत कहना कि हिंदी में भी लिख दो, भाई इसको उत्तर बोलते हैं, है ना, इसको पूरब बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, और इसको पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। अब उसने सवाल में क्या कहा वो चीजें आप सबसे पहले नोट करेंगे। कियारा अपने शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, तो यहां उत्तर में आप लिख दोगे 25। फिर वह दाएं मुड़ती है, यानी कि राइट हैंड पर मुड़ती है, तो 30 मीटर चलती है, 30 चली जाएगी। डायग्राम बना के करना चाहो डायग्राम बना के कर सकते हो, डायग्राम ऑलवेज बेस्ट होता है, कभी कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा जीवन में, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम जो है वो इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, 5-7 सेकंड, उसमें 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा लगती है, बस इतना अंतर आता है, उससे और कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। चलो 25 हो गया, 30 हो गया, फिर बाएं मुड़ता है, अब लेफ्ट मुड़ता है, सोचो ईस्ट का लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर ही आ जाएगा 10 यहां, अंत में फिर से बाएं मुड़ता है और फिर यहां चलता है ना, क्लियर हुआ। अब देखो ईस्ट और वेस्ट तो खत्म हो जाएंगे ना, 30 से 30 खत्म हो गया, 25 में 10 जोड़ोगे कितना रह जाएगा 35, ये आपका आंसर है, क्योंकि ये सामने वाले जुड़ जाएंगे और ईस्ट वेस्ट खत्म हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ खत्म हो जाएगा। साउथ में कुछ था नहीं, नॉर्थ में 25 गया और 10 गया है, 25 और 10 कितना होता है 35 होता है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35 मीटर। 35 मीटर जो है वो आपका राइट आंसर होगा, 35 मीटर्स जो है वो आपका राइट आंसर होगा, क्लियर हुआ। क्विज कहाँ पर मिलेगा, क्विज एप्लीकेशन पे ही तो मिलता है ना, आपके अपने एप्लीकेशन पे ही मिलता है, आपके बैच के अंदर, ठीक है ना, बैच के अंदर ही मिल जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से।
जानवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम में गई, है ना, 12 किलोमीटर पश्चिम में गई, तो आप यही चीज लिखोगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। जैसे जैसे वो जा रही है ऐसे लिखते चले जाओ। 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई है तो पश्चिम वाले में 12 किलोमीटर लिख देना। फिर वह लेफ्ट में मुड़ती है, देखो लेफ्ट टर्न लेती है, एंड देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। लेफ्ट में मुड़ी 5 किलोमीटर यहां लिख दूंगा, क्योंकि लेफ्ट इधर चलेगा राइट इधर चलेगा, ऐसे ही तो चलोगे ना। फिर कह रहा है फिर वह पूरब की ओर मुड़ती है 16 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ चलती है तो ईस्ट में 16 लिख देना। अंत में बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है। मैंने बताया था नॉर्थ और साउथ खत्म हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट खत्म हो जाएंगे। अब नॉर्थ और साउथ में बड़ा क्या है, साउथ। आप कहोगे साउथ में रह गया भैया 5 में से 2 गया तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ईस्ट और वेस्ट में कौन सा बड़ा है, ईस्ट बड़ा है, ईस्ट बड़ा है ना, तो आपके पास बचेगा 16, 16 में से 12 गया तो 4, 4। अब देखो आपके पास 2 चीजें बची, साउथ भी बचा ईस्ट भी बचा। साउथ ईस्ट तो कटते नहीं है, तो इसका अर्थ है यहां निश्चित रूप से पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली है, क्योंकि साउथ और ईस्ट को देखोगे तो 90 डिग्री के एंगल पर होती है, वो 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। अगर आप साउथ ईस्ट की कंडीशन देखोगे तो ये तो ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, है ना। मान लो साउथ में तो है वो 3 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ है वो 4 किलोमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस बता दो भैया ये वाली कितनी होगी। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि साउथ और ईस्ट आपस में डिवाइड नहीं होंगे, मतलब सबट्रैक्ट नहीं होंगे, माइनस नहीं होगा। साउथ ईस्ट दोनों अलग अलग है, क्योंकि नॉर्थ के साथ साउथ खत्म होता है, ईस्ट के साथ वेस्ट खत्म होता है। तो हमने देखा नॉर्थ और साउथ में 5 में से 2 गया 3 बचा, और ईस्ट और वेस्ट में से ईस्ट बड़ा था, 16 में से 12 गया तो 4 बचा। यहां पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, एक 3 आ गया एक 4 आ गया, ये निश्चित रूप से 5 आएगी, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहते हैं, ट्रिपलेट जो होते हैं वो 3 4 5 के होते हैं। निकालने का तरीका क्या है वो सुन लो। निकालने का तरीका ये है, जब ऐसी सिचुएशन बचे तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और इसका अंडर रूट करना होता है हमेशा ही, अगर इस तरीके की कंडीशन आपके पास बचती है तो। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 प्लस के 16 करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। अंडर रूट 25 बराबर कितना हो जाता है, अंडर रूट 25 बराबर हो जाता है 5। आज के लिए एडजस्ट कर लो, मैंने बताया था आज थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है जहां पर हमारी क्लासेस चल रही हैं, है ना, वहां थोड़ा नेटवर्क की वायर जो है वो थोड़ी खराब हो गई थी, तो इसलिए हमें दूसरी जगह शिफ्ट करके क्लास लेनी पड़ी है, उसी में थोड़ा सा समय लगा है ना, क्योंकि बारिश की वजह से हो जाता है कभी कभी, आंधी तूफान की वजह से कुछ गड़बड़ हुई है थोड़ी बहुत। ठीक है, चलो बाकी कल से तो आज के लिए कर लो एडजस्ट बेटा, है ना। तो 5 किलोमीटर रह जाएगा, 5 किलोमीटर आपका आंसर है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। क्लियर हुआ, सबका क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हो। एक बच्चा कह रहा है डायग्राम से बता दो, भाई डायग्राम से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जानवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम में गई, जानवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम में गई, ये गई 12 किलोमीटर पश्चिम में, ठीक है। फिर क्या कह रहा था, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, लेफ्ट में मुड़ी नीचे आ जाएगी 5 किलोमीटर चली, 5 लिख दूंगा यहां पर, नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा है फिर पूरब की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चली, पूरब की तरफ 16 किलोमीटर चली, 12 ये है, 4 और चली जाएगी थोड़ी सी आगे, ये हो गई आपकी 16 किलोमीटर पूरब की तरफ, ठीक है। यहां के बाद क्या बोला है, अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर ये थोड़ा कम रखना, ये 2 किलोमीटर यहां पहुंच गई, ये इसका घर था, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीजें मिलानी पड़ेंगी, या तो इधर से मिला लो, है ना। तो अगर मैं कहूं ये पूरी 16 थी, 16 में से 12 खत्म कर दूंगा तो ये वाली 4 बचेगी, और ये टोटल 5 थी, 5 में से 2 खत्म कर दूंगा तो ये वाली 3 बचेगी। हमसे जो दूरी पूछी गई है वो ये वाली पूछी गई है, यहां से यहां तक की दूरी, है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय ऐसे लगती है जब आपका राइट एंगल बन जाता है। पूरी 16 थी, 16 में से 12 खत्म कर दोगे 4 बचेगी, ये पूरी 5 थी, 5 में से 2 खत्म हो जाएगी तो ये 3 बचेगी। तो आपको ये तिरछी वाली दूरी चाहिए, क्योंकि यहां राइट एंगल बन रहा है ना, यहां राइट एंगल बन रहा है, तो 90 के सामने का होता है कर्ण, कर्ण। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, अंडर रूट, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है, मैथ का काम है, पाइथागोरस प्रमेय मैथ में पढ़ोगे, ट्रिपलेट भी मैथ में पढ़ोगे। एक बच्चा कह रहा है ट्रिपलेट लिखवा दो सारे, भाई मैं सारे कहाँ से लिखवा दूं, मुझे सारे याद ही नहीं है, 2 4 मुझे ही याद है ना, जितने आपको याद है उतने मुझे याद है। मैथ वाले सर लिखा देंगे, उनसे बोल देना, ठीक है। अगर 3 की जगह 4 होता
यहां मान लो 4 होता तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 दूनी कितने होते हैं 32 होते हैं, तो 4√2 आंसर आ जाता, 4√2, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये कौन है भैया, ये माइक आराम से चलने के कितने रुपए लोगे? तेज चल रहा हूं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरी स्पीड तेज है। डायग्राम से समझ में आता है भाई, वो आपकी चॉइस, आपको जैसा अच्छा लगे आप करो। डायग्राम में बस 5 से 7 सेकंड का, 5 to 7 सेकंड का डिफरेंस आता है, बस 5 to 7 सेकंड का डिफरेंस आएगा मात्र, उससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अल्फ्रेड उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर दिशा की ओर 10 है तो 10 लिख दूंगा, फिर दाएं मुड़ता है 5 चलता है 5 लिख दोगे, फिर वह दाएं मुड़ता है 2 लिख दोगे, फिर से बाएं मुड़कर 10 चलता है 10 लिख दोगे। शुरुआती बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, भाई नॉर्थ और साउथ खत्म हो जाएंगे, 10 में से 2 गया 8, नॉर्थ में रह गया 8, और ईस्ट में कितना बचा, 10 और 5 15, ईस्ट में कितना बचा, 15 बचा, है ना। तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और ईस्ट भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ खत्म होते हैं, तो मैंने 10 में से 2 घटा दिया, 8 बचा, और ईस्ट बचा केवल 10 और 5 15, तो 8 15 17 होता है, 8 15 17, है ना। निकालना है तो फिर निकालने का तरीका तो ये है ही है, 8 का वर्ग करोगे 15 का वर्ग करोगे, अंडर रूट निकाल दोगे, बस। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का वर्ग होता है 225, अंडर रूट करने जाओगे आपके पास बचेगा 289, और 289 कितने का होता है, ये होता है 17 का, 17 का, तो 17 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। कैलकुलेशन तो आपको ही तो करनी है, मैं तो रास्ता बता रहा हूं भाई, नॉर्थ और साउथ खत्म होंगे तो 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा, ठीक है। नॉर्थ बड़ा था इसलिए नॉर्थ लिखा जाएगा, जो बड़ी वाली दूरी है तो उसी की डायरेक्शन लिखी जाती है हमेशा। ईस्ट में 10 और 5 15 हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट में तो कुछ था ही नहीं, तो ईस्ट वाले 10 और 5 15, तो 8 15 और तीसरा इसका ट्रिपलेट क्या होगा, वो 17 होगा, 8 15 17, 4 का 17 होगा, मेरा आंसर नहीं भाई, मुझे सबके आंसर दिख रहे हैं पर मैं सबके नाम नहीं बोल सकता। कौन है भाई ये, 4 3 7 कौन ला रहा है आंसर? एक बच्चा ये कह रहा कि 4 और 3 7 कर दो, ओ भैया लाला, एक कह रहा 4 और 3 7 कर दो, यहां डायग्राम में 4 और 3 मतलब यहां से यहां जाओगे 7 किलोमीटर बैठेगी क्या? शॉर्टेस्ट का मतलब थोड़ी ना है भाई, घर से कितनी दूर है हमेशा शॉर्टेस्ट ही निकालनी होती है, वरना तो घर से तो इतनी दूर भी है, ये 12 5 17 और 16 33 और 2 35, आप तो ऐसे भी कह सकते हो गुरुजी 35 आंसर दे दो, है ना, आप तो ऐसे भी कह सकते हो कि इसका आंसर 35 दे दो। भाई यहां शॉर्टेस्ट लिखे या ना लिखे, निकालनी शॉर्टेस्ट ही है ना, हमेशा याद रखना, घर से कितनी दूरी पर है तो ये हमेशा शॉर्टेस्ट दूरी ही निकालनी होती है, ये वाली। ऐसे तो फिर आप ये कह रहे हो कि जी 4 ये 3 ये 7 किलोमीटर लिख दो, तो ये भी तो शॉर्टेस्ट हुई, इससे बड़ी तो इसे लिखो फिर, 12 5 17 और 16 33 और 2 35, 35 किलोमीटर लिखो ना फिर। आपके हिसाब से तो 4 और 3 7 भी तो, 7 भी तो क्या हुई, शॉर्टेस्ट ही तो हुई। आप तो इधर छोटे रास्ते से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इधर से जाओ ना, मैं तो इधर से कह रहा हूं, है ना। शॉर्टेस्ट बोले या ना बोले हमेशा शॉर्टेस्ट ही निकालनी है, ठीक है। एक तो ये भाई बोर्ड भी चेंज है ना सारे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे देखो, श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 चलती है, फटाफट से करना स्टार्ट करो भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आप ही करोगे। देखो दक्षिण की ओर 150 चलती है, मैं यहां लिख रहा हूं साउथ की तरफ 150 चली, फिर वह दाएं मुड़ती है यानी कि राइट हैंड पर, देन ही टर्न्स या सी टर्न्स राइट एंड वॉक 80 किलोमीटर, 80 मीटर, 80 मीटर चली राइट मुड़ने के बाद, फिर बाएं मुड़ती है 60 चलती है, यहां 60 लिख दूंगा क्योंकि इसका बायां तो इधर ही आएगा। अंत में फिर बाएं मुड़ती है, बैंक तक पहुंचने के लिए 280 चलती है, 280 यहां पर लिख लेना, 280। और कुछ
इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। तो मैंने क्या बताया था, ईस्ट और वेस्ट खत्म हो जाएंगे, तो बड़ा क्या है, ईस्ट है। आप कहोगे बड़ा वाला है ईस्ट। ईस्ट में बचा 280 माइनस 80, यानी कि ये रह गया 200, ठीक है। और यहां साउथ में कितना बचा, साउथ में बचा 150 प्लस के 60, यानी कि 210। यस और नो, 200 ये बची और 210 ये बची। पाइथागोरस लगेगी 20 21 29, ट्रिपलेट होता है 20 21 29 का, 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है। तो मैं कहूंगा नहीं पता तो निकाल लो, 200 का स्क्वायर करोगे प्लस 210 का स्क्वायर करोगे, 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 21 का वर्ग 441 होता है, 441 00, दोनों का अंडर रूट निकालूंगा, जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा हमारा 841 के आगे 2 जीरो, और 841 होता है हमारा 29 का, और 2 जीरो की रह जाएगी 1 जीरो। 290, 290 आंसर रहेगा, 290, 290। सर ग्राफ से समझा दिए, ग्राफ से कर लो बेटा, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ भी समझा दूंगा, समझ में आना चाहिए, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करना, ठीक है। अगर मैं कहूं तो भाई ये दक्षिण की ओर 150 चलती है शुरुआत में, आप इसको दक्षिण की तरफ 150 चलाओगे, दक्षिण की तरफ इसने 150 चला, फिर क्या कह रहा था, फिर वह दाएं मुड़ती है 80 चलती है, राइट मुड़ती है तो राइट इधर आ जाएगा, 80 चलती है, 80 आप चला दोगे। फिर क्या कहा, फिर बाएं मुड़ती है 60 चलती है, अब यहां से बाएं मुड़ूंगा 60 चलेगी, तो ये 60 हो गई, 60 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अंत में बाएं मुड़ती है, बैंक तक पहुंचने के लिए 280 चलती है, 280 बाएं मुड़ती है, अब इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा ना, तो 80 तो ये खत्म हो गई, 200 और जाएगी आगे, ये हो गया 280, यहां पहुंच गई। तो अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी आपको निकालनी है भाई, ये वाली दूरी, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को पूरा करना पड़ेगा। ये 150 थी, 60 ये है, तो पूरी मिलकर कितनी हो जाएगी, 210। यस और नो, भाई 60 के सामने 60 थी, 150 पहले से ही ऊपर मौजूद है, तो 150 और 60 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ये टोटल 280 है, जिसमें से 80 खत्म कर दूंगा तो ये रह जाएगी 200, है ना, यहां से यहां तक की 200, ये 200 रह गई। आ गई पाइथागोरस प्रमेय, 90 के सामने का कर्ण होता है 210 का वर्ग, 200 का वर्ग, है ना, यहां पर साइड में कर लेना, 200 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर में आ जाएगा 290, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये वाली जो भुजा है वो 290 आ जाएगी, 290। ट्रिपलेट क्या होते हैं, मैथ में पढ़ लेना, मैथ वाले सर बता देंगे, उनसे पूछ लेना एक बार, है ना, राहुल तेवतिया सर के पास जाना, उनसे पूछना, वो बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, भाई वो सबसे पहले साउथ में चल रहा था 150, फिर राइट टर्न लिया 80, फिर लेफ्ट टर्न लिया 60, फिर लेफ्ट टर्न लिया तो 280। ईस्ट और वेस्ट खत्म हो जाएंगे, 280 में से 80 घटाओगे 200 बचेगा। साउथ में 150 और 60 था तो जुड़ जाएंगे दोनों, 210 हो गया, एक 200 है एक 210 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, 200 का वर्ग 210 का वर्ग, क्योंकि यहां आप देखोगे ईस्ट और साउथ आपस में खत्म नहीं होंगे, माइनस नहीं होंगे, है ना, तो 200 210 का वर्ग काट पीट करोगे 290 आ जाएगा, 290 आपका सही जवाब आ जाएगा। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड आ गया है, हाँ वो थोड़ा सा साइट बिजी की वजह से शायद ओपन नहीं हो रहा होगा, हो जाएगा, आज के लिए बोला था तो हो जाएंगे वो। 290 आपका आंसर है भैया, 290 आपका आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर, ये करके दिखाएंगे आप सभी लोग, मैं बिल्कुल साइड में हूं, मुझे करके बताओ आंसर। आठ सौ 4100 का स्क्वायर रूट याद नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा बेटा, मैथ भी पढ़ाऊं अब क्या, मैं बताओ मैथ भी पढ़ाऊं। एक बच्चा कह रहा है कि हमको याद नहीं है, ये हमको याद नहीं है ये 84100, अरे 841 तो याद है, 29 का होता है, मैंने 50 तक याद करने के लिए बोला है, 841 29 का होता है, 2 जीरो की 1 जीरो बाहर आ जाएगी, 100 का कितना होता है, 10 नहीं होता,
841 का 29 होता है, 100 का 10 होता है, 10 की एक जीरो आ जाएगी, 290 बन गया। वरना तो आपके पास भैया इसको निकालने की विधि होंगी, मैथ वाले सर बताएंगे, क्यूब रूट निकालने की विधि, अंडर रूट निकालने की विधि, वो सब कुछ बताएंगे जब आपके चैप्टर्स चलेंगे। यहाँ पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ाने के लिए हैं मैथ की, बहुत सारी चीजें पढ़ा दूंगा मैं मैथ की फिर, ठीक है। मैथ में भी होशियार हो जाओगे फिर तुम, तगड़े वाले। कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, दक्षिण की ओर चलकर बिंदु पी पर पहुंचता है जो कि घंटा घर से 8 किलोमीटर दूर है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। दक्षिण की ओर चलता है कितना, 8 किलोमीटर, लिख दिया। वहां से दाएं मुड़कर 6 चलता है, दाएं मुड़ा 8 के राइट में इधर पहुंच जाएगा, क्यू पर पहुंच गया। क्यू से फिर दाएं मुड़ा, अब फिर दाएं मुड़ रहा है, यहां लिख दोगे 10 किलोमीटर। आर से वह दाएं मुड़ता है ना, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर। ईस्ट के 6 किलोमीटर, ईस्ट के 6 किलोमीटर इस वेस्ट के 6 किलोमीटर को काट देंगे, 10 में से 8 घटा दोगे, कितना रह जाएगा, 10 में से 8 घटा दोगे, रह जाएगा 2। क्योंकि मैंने बताया था नॉर्थ और साउथ आपस में माइनस हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट आपस में माइनस हो जाएंगे। अब ईस्ट 6 था, वेस्ट 6 था, खत्म हो गया, 10 में से 8 गया, 2 किलोमीटर रह गया, 2 किलोमीटर। लेकिन दिशा भी पूछी है इसने साथ की साथ, है ना। अब 2 आंसर आ रहे हैं, देखो 2 किलोमीटर नॉर्थ आ रहा है, 2 किलोमीटर साउथ आ रहा है। पूछा क्या है, अभी वह घंटा घर से कितनी दूर है, तो आपके पास क्या बचा, बड़ा वाला नॉर्थ है और छोटा वाला साउथ है ना। तो आपके पास बचा नॉर्थ, नॉर्थ में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। 2 किलोमीटर्स वाला जो है, ये क्या है का चिन्ह आ रहा भैया, तो साइड करो ना। 2 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला आपका राइट हो जाएगा, परफेक्टली परफेक्टली राइट। नॉर्थ में जैसे जैसे उसने बोला ऐसे लिख दो। साउथ में गया 8 शुरुआत में, फिर दाएं मुड़ा 6, फिर दाएं मुड़ा 10, फिर दाएं मुड़ा 6, 6 से 6 खत्म, 10 में से 8 गया 2 किलोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दोनों चीजें पूछी हैं, डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी, जैसे कि अभी ये पिछला सवाल कराया था, बिल्कुल वो इसी टाइप का था, है ना। ये इसी टाइप का था जहां डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछी है। ध्यान से सुनना, यूपीएसआई में पूछा गया इस बार में ही। लिहाज एक बिंदु से चलना शुरू करता है, पहले 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो आपका काम यही है कि आप नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट लिख दोगे। 10 मीटर उत्तर की तरफ चलता है तो यहां 10 मीटर उत्तर लिखोगे, जैसे सवाल बोलेगा। नोट कुछ नहीं करना आपको, रफ सीट होनी चाहिए आपके पास, रफ कॉपी होनी चाहिए, उस पर करते रहो फटाफट से, ठीक है। चेक करो, फिर वह दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलता है, यहां से दाएं मुड़ा 7 चला गया, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है 6 चला गया, है ना। अंत में बाएं मुड़ता है 5, यहां से आओगे तो लेफ्ट में 5 यहां लिख दोगे। लिहान था, लिहाज था, जो भी है, चलो यहां लिहान था ये, ठीक है, इसको नया बना लेना लिहान के अंतिम स्थान से उसके प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है और अब वह किस दिशा के सम्मुख है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है भाई। पहले तो आप निकाल लो, 10 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, और ये 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12, दोनों में से आपको देखना है कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। ये 10 है, ये 6 है, 10 में से 6 घटा दूंगा, 4 बचेगा, 7 और 5 12 हो गया। तो जब आप इसका ट्रिपलेट वो निकालने जाओगे ट्रिपलेट, तो 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, 4 का होता है 16, 144 और 16 हो जाएंगे 160, डायरेक्ट लिखूंगा अंडर रूट 160। अब ना तो ये ऑप्शन सही होगा ना ये होगा, ये साउथ है या ईस्ट ये आपको बताना है, साउथ या ईस्ट आपको बताना है। अब मुझे बताओ कौन सा सही होगा, क्योंकि दिशा तो आप कहोगे गुरुजी दिशा तो इसमें 2 आ रही हैं, क्योंकि नॉर्थ भी बच रहा है और ईस्ट भी बच रहा है ना। दिमाग में तो यही यार, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उसने पूछा क्या है।
अब वह किस दिशा के सम्मुख है, यानी कि उसका फेस किस डायरेक्शन में, तो वो लेफ्ट राइट करके काउंट कर लेते हैं। ये बताया था ना, इसने सबसे पहले उत्तर में चला था, ये उत्तर में। उसके बाद देखो आपको देखना है दाएं मुड़ा राइट, आप राइट लिखोगे, है ना। फिर दाएं मुड़ा, फिर राइट लिखोगे। अंत में बाएं मुड़ा, लेफ्ट लिखोगे, है ना। तो राइट और लेफ्ट खत्म हो जाएंगे, राइट बचेगा। अब उत्तर का राइट क्या होता है, आप देखोगे उत्तर के राइट में क्या होता है, पूरब होता है। नॉर्थ डायरेक्शन के राइट में क्या होता है, ईस्ट। तो इसका अर्थ है उसका फेस जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला आंसर होगा, क्योंकि वहां पूछा कुछ और है उसने। उत्तर दिशा की तरफ फेस था, ऊपर की तरफ। राइट मुड़ा, फिर दोबारा से राइट मुड़ा, और लास्ट में क्या मुड़ा, लेफ्ट। तो राइट राइट लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देगा, राइट बचेगा। नॉर्थ का राइट क्या होता है, हमेशा नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। पहले वाले क्वेश्चन में आपने अंडर रूट नहीं लगाया, कौन से वाले में नहीं लगाया भाई अंडर रूट? भाई यहां क्या मतलब है अंडर रूट का, पागल हो रहे हो क्या भाई? जब नॉर्थ और साउथ घट जाएंगे तो घटाने हैं, ईस्ट और वेस्ट खत्म हो गए भाई। जब नॉर्थ बचे ईस्ट बचे तब आपको अंडर रूट लगाना है, ईस्ट बचे साउथ बचे तब लगाना है, साउथ बचे वेस्ट बचे तब लगाना है। नॉर्थ और साउथ पे थोड़ी ना लगा दूंगा, नॉर्थ और साउथ तो माइनस होंगे, अपोजिट वाले माइनस होते हैं। ईस्ट और वेस्ट आपस में काट दोगे, 6 से 6 खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। 10 में से 8 घटाऊंगा, 2 बचा, 2 बचा। यहां क्यों लगाऊंगा मैं पाइथागोरस, मतलब बिल्कुल ही दिमाग ठप पड़ा है कतई। थोड़ा सा तो बोल के चल रहा हूं कि जो अपोजिट डायरेक्शन है वो माइनस होंगी, और जो अपोजिट नहीं है तो वहां पाइथागोरस लगेगी। अब आपको ये नहीं पता कि अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, भाई सबको मालूम है, ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, शुरुआत में ही बताया था, शुरुआत में बताया था। ये वाली नॉर्थ होती है, ये वाली साउथ होती है, ये वाली ईस्ट होती है, ये वाली वेस्ट होती है। तो भाई नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। जब ये आमने सामने वाली होंगी तब कटेंगे, तब माइनस होंगे आमने सामने वाले। ये बचेगा तो पाइथागोरस लगेगी, ये और ये बचेगा पाइथागोरस लगेगी, ये और ये बचेगा पाइथागोरस लगेगी, ये बचेगा पाइथागोरस लगेगी। ध्यान तो देते नहीं हो चीजों पर। ये देखो पेपर में आए हुए सवाल हैं, बड़े आसान हैं, कुछ नहीं करना। अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। उत्तर की तरफ चलती है 20, यहां पर 20 लिखोगे। फिर वह राइट में मुड़ती है 30 चलती है, यहां 30 लिखोगे। फिर वह बाएं मुड़ती है 25 चलती है, तो यहां 25 लिखोगे। फिर उसके बाद, है ना, 25 चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है तो 30 लिखोगे, यहां पर 30 लिख दिया। फिर वहां से फिर दाएं मुड़ती है तो 65 यहां पर लिखोगे। जैसे जैसे राइट में जा रहा है तो इधर, लेफ्ट में आ रहा है तो इधर। तब वह फिर बाएं मुड़ती है और 40 चलती है, यहां 40 लिख दोगे, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर आ जाएगा। और अंत में फिर बाएं मुड़ती है 20 चलती है, तो 20 यहां लिख दोगे। मैंने क्या बताया कि नॉर्थ और साउथ खत्म हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट खत्म हो जाएंगे। तो नॉर्थ में कितना है, 20 और 20 40 और 25 कितना होता है, 65। और ये पूरे 65 से 65 ये वाला खत्म हो जाएगा। देखो ये तो 65 आया, ये 40 और 30 70 और 30 100 आया, और वो 65 बचा। तो ये वाला साउथ वाला 65 नॉर्थ वाले 65 को खत्म कर देगा। दक्षिण में 65 गया, उत्तर में 65 गया, दोनों कट जाएंगे, रह कितना गया, 100 आप लिख दोगे 100 मीटर या किलोमीटर जो भी है, ये मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। क्या रह गई, दिशा रह गई ईस्ट। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, बस ये आ गया आपका 100 मीटर पूरब। लेकिन लास्ट में एक चीज देख लेना कि वो पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। इस चीज को थोड़ा सा मुझे समझाना है। एक होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जिसको हम घर कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु, आरंभिक बिंदु कहो इसको, है ना, आरंभिक बिंदु कहो आप इसको। ठीक है, यहां से कोई अंतिम बिंदु पर गया, एंड पॉइंट पर, इसको बोलेंगे एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु। ठीक है, अगर सवाल ये कहे
कि अपने घर से कौन सी दिशा में है, तो जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। याद रखना, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, वही दिशा आपका आंसर होगी। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, और जब ये पूछे कि उसको दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है, तो सीधी सी बात है, अपोजिट करना पड़ेगा, है ना। भाई दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने की बात वो करे, तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा। जो दिशा बचेगी उसका आप अपोजिट कर दोगे, है ना। तो यहां मैं कह रहा हूं कि वह अपने घर से कितनी दूर है, दूरी तो आ गई, और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। ऊपर इंग्लिश में देख लो, वो कह रहा है एंड विच डायरेक्शन इज सी विद रेस्पेक्ट टू हर होम। अपने घर से किस दिशा में है, दोबारा घर पे नहीं जाना, अपने घर से किस दिशा में पहुंच गया, जो बचेगा वो आंसर होगा। पूरब बच रहा था तो पूरब आंसर होगा। यही पूछ लेता कि वो दोबारा अगर घर पे जाना चाह रहा है, यदि वह दोबारा अपने घर पर जाए तो किस दिशा में जाएगा, तब पूरब का अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तब आप 100 मीटर पश्चिम लिखोगे। जैसा पूछा जाए ऐसा ही आंसर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन। 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन आपका परफेक्टली राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। देखना भैया जरा, बिल्कुल सेम इसी तरीके का सवाल है, फटाफट से स्पीड में कर दो। वह अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो जो बचेगा वही आंसर होगा, जो बचेगा तो वही आंसर रहेगा। दूरी सेम रहेगी, हाँ दूरी में तुम ऐसे कर देना, 5 की गुणा कर देना अपनी तरफ से। भाई दूरी तो जितनी बचेगी वही रहेगी, दिशा ही तो बदल सकती है। ये क्या लिख रहा है सर, रीजनिंग के सर इतने हैंडसम क्यों होते हैं। मैं तुम्हें हैंडसम नजर आ रहा हूं तो फिर तुम्हारे जो ना बिल्कुल बेकार हो तुम, चॉइस ही बेकार अगर मैं तुमको हैंडसम नजर आ रहा हूं तो। मुझ जैसा इंसान भी अगर तुमको हैंडसम नजर आ रहा है तो फिर तुम्हारी चॉइस बेकार है। ठीक है भैया। ये कैमरे की क्वालिटी है, आज कैमरे चेंज हो गए हैं तो थोड़ा सा इसमें मलूक दिख रहा हूँ, वैसे तो काला सही हूं मैं, काला कलूटा। ठीक है ना, चलो। एक और सूचना दोस्तों, अभी मुझे बताया गया है कि राहुल तेवते सर की जो क्लास है होती है आपकी मेरे बाद, है ना, वो आज नहीं होगी। तो आज उन्हें कुछ अर्जेंट काम आया है, अर्जेंट वर्क आया है, जिसकी वजह से वो आज आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे। तो उस दौरान आप जो है अपना रिवीजन कर लेना, है ना, मैथ का रिवीजन कर लेना, चाहे रीजनिंग का, जैसा आपका मन करे, है ना। वर्कशीट वगैरह आपको मिली होंगी, उनको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो मैथ की क्लास आज नहीं होगी। ठीक है, राजू दक्षिण दिशा की तरफ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मैं आपकी क्लास बड़ी कर लेता, जैसे आज मैथ की क्लास नहीं है तो मैं हो सकता तो 2 घंटे की लगा देता, लेकिन दरअसल मेरी भी दूसरे बैच में तुरंत क्लास है, दूसरे बैच में क्लास है, फिर यानी कि 11 से 12 भी है और फिर 12 से 1 भी है, मेरी लगातार क्लास है, इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगा, वरना मैं ले लेता क्लास भी आपकी। ठीक है, राजू दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है, 70 यहां पर लिखोगे दक्षिण में, और वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है 80 चलता है लेफ्ट में, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है 70 चलता है, यहां 70 लिख दोगे, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है 30 चलता है तो यहां 30 लिख दोगे, अंत में दाईं ओर मुड़ता है 20 चलता है तो 20 इधर आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि नॉर्थ और साउथ खत्म होंगे, ईस्ट और वेस्ट खत्म हो जाएंगे। तो आप देखोगे सारे टोटल कर लो, पहले तो 20 ये हो गया, 80 ये हो गया, 70 70 140 ये हो गया, 30 ये हो गया। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसे घटा दोगे, 140 में से 20 घटा दोगे तो साउथ बड़ा है, तो साउथ में बचेगा, साउथ बराबर 140 माइनस के 20 बराबर 120। पहला काम तो ये रहा। ठीक है, फिर 80 में से ये वाला 30 घट जाएगा तो ये बचा आपका ईस्ट, ईस्ट बचा ना, 80 माइनस के 30 बराबर 50, है ना। तो साउथ और ईस्ट तो खत्म होंगे नहीं, मैंने क्या बताया था, अपोजिट वाले खत्म होते हैं। जैसे ही साउथ ईस्ट बचा पाइथागोरस लग जाएगी। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13। नहीं याद किसी को तो भैया ऐसे करो फिर, 50 का वर्ग प्लस 120 का वर्ग,
ये करना पड़ेगा जिसको याद नहीं है तो। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया 2500, ये हो जाएगा 144,000, अंडर रूट निकालने जाऊंगा बराबर में आ जाएगा 169,000, और 169 कितने का होता है 13 का, 13 का, 13 के आगे यहाँ 2 जीरो तो 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, 130 रह जाएगा। अब यहाँ साउथ बचा ईस्ट बचा तो आपके पास रह गया 130 मीटर या किलोमीटर दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि जो बचेगा वो आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या गया आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो आप कहोगे 130 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में 130 मीटर देखना कहीं है दक्षिण पूर्व, ये रहा लास्ट वाले ऑप्शन पे, यहां रहा, ये रहा 130 मीटर दक्षिण पूर्व। डायग्राम से बता दो, डायग्राम से भी सुन लो भैया, डायग्राम से भी सुन लो। ये तो मैंने ऐसे कर दिया जैसे कि आप करते आ रहे थे, नॉर्थ साउथ में साउथ बड़ा है 140 में से 20 घटा दिए 120 रह गया, ईस्ट वेस्ट में ईस्ट बड़ा है 80 में से 30 घटा दिया 50 रह गया। अब साउथ ईस्ट कटेंगे नहीं तो पाइथागोरस लगेगी, 5 का वर्ग 12 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग 144, 144 में 25 जोड़ूंगा 169, 169 होता है 13 का, इसलिए 130 मीटर दक्षिण पूर्व, है ना। पाइथागोरस आप अगर डायग्राम से करेंगे तो 70 मीटर दक्षिण में चलता है कोई, आप ऐसे चलाओगे 70, यहाँ 70 लिख देना, फिर क्या बोला, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 80 चलता है, बाईं ओर मुड़ा 80 चला, आप यहां पर 80 लिख दोगे, जैसे वो कहे ऐसे चला दो, क्या दिक्कत है इसमें तो। फिर दाईं ओर मुड़ता है 70 चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ा 70 चला, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, 70 चला दिया, जैसे बोले ऐसे चला देना। फिर दाईं ओर मुड़ता है 30 चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 30 चलता है, तो 30 थोड़ी सी कम रखूंगा 80 से, है ना, बस इतना याद रखना, कभी पता चली 30 यहां तक ले जाओ। अंत में दाईं ओर मुड़ता है 20 चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है 20 चलता है, 20 चलता है तो यहां पहुंच गया, ये 20 है। अब आपसे पूछा क्या है ना, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, किस दिशा में है पहले तो दिशा चेक कर लो, ये तो है स्टार्टिंग पॉइंट, और पहुंच गया यहां पर, तो ये ऐसे तिरछी आ रही है, ऐसे तिरछी वाली क्या होती है, नीचे दक्षिण होता है इधर पूर्व होता है, तो दक्षिण पूर्व, है ना, दिशा तो आ गई दक्षिण पूर्व। अब आपसे दूरी पूछी गई है ये वाली, अब इस वाली को करने के लिए आपको ये चीज पूरी करनी पड़ेगी, है ना, ये चीज, तो भाई जब ये 80 थी ये 30 थी तो ये वाली रह जाएगी 50, ये 70 थी, ये टोटल 70 थी, 20 खत्म कर दूंगा 50 यहां आ जाएगी, 70 और 50 टोटल मिलाकर हो जाएगी 120, ये 120 हो गई, यानी कि एक तो हो गई 120 और ये हो गई आपकी 50, आपसे पूछी गई है ये वाली, ये होगी 130, क्योंकि पाइथागोरस कहती है 5 12 13, ट्रिपलेट होते हैं 5 12 13 के, ठीक है। चलो तो समय हो चुका है आज के लिए, बस इतना ही है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी समय हो चुका है। ये आपका होमवर्क है, करके देख लेना, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना, आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम जिंदाबाद हैं, फिर हम कराएंगे ही कराएंगे। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है। डायग्राम से बड़ा पड़ रहा है, वो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करना। डायग्राम में मैंने बताया था 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगी बस, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगी, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहो रेगुलरिटी के साथ। आज आपकी जो है वो मैथ की क्लास नहीं होगी, अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, राहुल सर कहीं अर्जेंट किसी वर्क में फंसे हुए हैं जिस वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। बाकी आप अपना रिवीजन कर लेना इस दौरान। मेरी तरफ से आज के लिए सभी को भैया प्यार भरा नमस्कार, कल फिर मिलेंगे आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। ओके, टाटा, बाय बाय।